हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका सर्वेइंग फर्स्ट, जिसमें आपका चैप्टर नंबर 3 चल रहा है कंपास सर्वेइंग। चैप्टर थोड़ा सा ये आपका बड़ा चैप्टर है, इसलिए समय इसमें लग रहा है। अब हम लोग इस चैप्टर को ख़त्म करने के करीब ही हैं। एक दो टॉपिक इसमें और बचे हैं। इसके बाद आपका जो चौथा चैप्टर है लेवलिंग, उसको स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, आज का क्वेश्चन आपका है कि द्विसूचक सर्वेक्षण में होने वाली त्रुटियाँ। जो आपका कंपास सर्वेइंग है उसमें होने वाली जो संभावित त्रुटियाँ कौन कौन सी हैं, यह आपका क्वेश्चन है। तो देखिए, आइए, द्विसूचक सर्वेक्षण में होने वाली जो संभावित त्रुटियां हैं वह निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला नंबर है उपकरणीय त्रुटि, इंस्ट्रूमेंटल एरर। पहला नंबर कौन सी त्रुटि है? इंस्ट्रूमेंटल एरर। दूसरा नंबर आपका है प्रेक्षण त्रुटियां, ऑब्जर्वेशन एरर। तीसरा है बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियां। बाहरी प्रभावों, इसके बारे में हमने आपसे चर्चा की है पिछली वीडियो में, स्थानीय आकर्षण वाले टॉपिक में, बाहरी प्रभावों से उत्पन्न होने वाली त्रुटियां। तो पहला नंबर आइए देखते हैं कि उपकरणीय त्रुटि क्या है। उपकरणीय त्रुटि क्या है? तो ऐसी त्रुटि जो ऑपरेटस में ही होती है, जिस ऑपरेटस से हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं उस ऑपरेटस में ही यदि कुछ त्रुटि है, कमी है, तो ऐसी त्रुटि आती है उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत। अब आइए देखते हैं कि उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं। पहला नंबर है कीलक का ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में न होना। आप जानते हैं कि जो कीलक है द्विसूचक बॉक्स के कहाँ होता है? केंद्र में होता है। और इसी कीलक पर क्या टंगी होती है? चुंबकीय सुई, जो कि यामोत्तर दिशा को क्या करती है? प्रदर्शित करती है। तो यह जो कीलक है, जब यह कीलक ठीक ऊर्ध्वाधर स्थिति में नहीं रहेगा, झुकी हुई स्थिति में रहेगा, तो जो चुंबकीय सूचिका है और उसी चुंबकीय सूचिका से क्या जुड़ा रहता है? आपका अंशांकित रिंग। तो यह जो है चुंबकीय सूचिका और अंशांकित रिंग ठीक क्षैतिज समतलन की स्थिति में नहीं होंगे। यह एक तरफ झुक जाएंगे और बॉक्स से सट जाएंगे, जिससे होगा क्या कि चुंबकीय सूचिका सही यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगी। और जब सही यामोत्तर की दिशा प्रदर्शित नहीं करेगी तो मापा गया जो दिक्मान है वो सही नहीं होगा। तो कीलक का ठीक ऊर्ध्वाधर न होना उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत आएगा। दूसरा नंबर देखिए, कीलक बिंदु का कुंद हो जाना। कीलक बिंदु का कुंद हो जाना। कुंद होने का मतलब यह है कि कीलक से क्या जुड़ी है? चुंबकीय सूचिका। तो चुंबकीय सूचिका और कीलक कुंद हो गए हैं आपस में, इस तरीके से संबद्ध हो गए हैं कि कीलक पर से चुंबकीय सूचिका जो है घूम नहीं पा रही है। ये कुंद पड़ गया है, सूचिका जो है वह घूम नहीं पा रही है। तो ऐसी स्थिति को कहते हैं कीलक का कुंद हो जाना। जब कुंद हो जाएगा तो सूचिका घूमेगी नहीं, तो यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगी। तो यह भी उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत आएगा। तीसरा नंबर देखिए, कीलक का कंपास के ठीक केंद्र में स्थित न होना। जो आपका कीलक है वह जो कंपास बॉक्स है उसके ठीक केंद्र बिंदु में स्थित नहीं होना, अगल बगल में स्थित होना जो कीलक है। तो यह भी कैसी त्रुटि आएगी? उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत। जो आपका कीलक है वह कहाँ होना चाहिए? द्विसूचक बॉक्स के ठीक केंद्र में होना चाहिए। और जब यह ठीक केंद्र में स्थिति में नहीं होगा तो यह जो चुंबकीय सूचिका से जुड़ा हुआ आपका अंशांकित रिंग है, तो वह द्विसूचक बॉक्स की साइडों में अगल बगल में क्या हो जाएगा? सट जाएगा। जब सट जाएगी आपका कहते हैं आपकी अंशांकित रिंग, तो द्विमान सही नहीं आएगा, जिससे त्रुटि होने की संभावना बढ़ जाएगी। अगला है सुई का स्वच्छंद चलन न होना। जो आपकी चुंबकीय सूचिका है उसका जो चलन है स्वच्छंद नहीं हो पा रहा है, सूचिका स्वतंत्र तरीके से चल नहीं पा रही है।
यानी ऊपर का जो कांच है द्विसूचक बॉक्स का, वहाँ सूचिका जो है सट जा रही है। तो जब सूचिका चल नहीं पाएगी तो मापा गया द्विमान सही नहीं आएगा। तो यह भी आपका उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत आएगा। अंशांकित चक्री का ठीक क्षैतिज तल में न होना, जो आपके अंशांकित रिंग है जिस पर पाठ्यांक खुदे होते हैं उसका ठीक क्षैतिज तल में न होना, या जब ठीक क्षैतिज तल में नहीं है इसका मतलब किसी तरफ क्या हुई, चुंबकीय सूचिका झुकी हुई है या ऊपर की ओर उठी हुई है, तब भी जो दिक्मान प्राप्त होंगे वह सही प्राप्त नहीं होंगे। दर्श तथा दृश्य वेदिका का व्यासी विपरीत स्थिति में न होना। आप जानते हैं कि जो दर्श वेदिका और दृश्य वेदिका है, यह द्विसूचक बॉक्स की जो परिधि है उसके आमने सामने, या कह सकते हैं द्विसूचक बॉक्स की परिधि पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगे होते हैं, व्यासी विपरीत दिशा में लगे होते हैं। जब यह एकदम ठीक आमने सामने नहीं होंगे तो दृष्टि रेखा, जो कि दर्श वेदिका, दृश्य वेदिका तथा स्टेशन बिंदु तीनों को एक सीधी रेखा में मिलाने पर जो रेखा बनती है उसे दृष्टि रेखा कहते हैं। तो जब दर्श और दृश्य वेदिका ठीक आमने सामने नहीं होंगे तो दृष्टि रेखा नहीं स्थापित हो पाएगी, तो दिक्मान पढ़ने में क्या होगी, कठिनाई होगी। तो यह भी आपका किसके अंतर्गत आएगा, उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत। जितने भी पॉइंट हैं यह सब किस में आएंगे, उपकरणीय त्रुटि, क्योंकि यह सब ऑपरेटर्स में त्रुटि है। तो ऐसी त्रुटि किस में आएगी, उपकरणीय त्रुटि के अंतर्गत। ये आपका नंबर ये नहीं है। दूसरी आपकी त्रुटि है प्रेक्षण त्रुटि। प्रेक्षण त्रुटि ऐसी त्रुटि होती है जो सर्वेक्षक के द्वारा त्रुटि आती है, या जैसे सर्वेक्षक जो सर्वेक्षण कार्य कर रहा है उसके द्वारा जो त्रुटि आती है वह प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आती है। यानी यह त्रुटि सर्वेक्षक द्वारा स्वयं सर्वेक्षण स्थल पर की जाती है। तो इसके अंतर्गत जो सर्वेक्षक है वह अकुशल हो सकता है। सर्वेक्षक जैसे अकुशल है, कार्य की जानकारी नहीं है, तो वह प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आएगी। सर्वेक्षक के द्वारा सर्वेक्षण स्थल पर जो पैमाइशें ली जा रही हैं, जो दिक्मान पढ़े जा रहे हैं, वह कई बार पढ़ ले रहा है और जो आपकी क्षेत्रपंजी है उस पर एक तुरंत साथ में ही नोट नहीं कर रहा है, दिमाग में रखा हुआ है कि एक साथ कई रीडिंगों को नोट करेंगे, तो होता क्या है उसमें भूल हो जाती है सर्वेक्षक द्वारा। तो ऐसी त्रुटियां जो हैं वह प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आती हैं। तो देखिए इसको, ये त्रुटियां व्यक्तिगत भूल अथवा कार्य के प्रति लापरवाही बरतने से उत्पन्न होती हैं। जो प्रेक्षण त्रुटियां हैं वह सर्वेक्षक द्वारा की जाती हैं। इसमें क्या होता है, सर्वेक्षक की भूल तथा लापरवाही के कारण यह त्रुटियां उत्पन्न होती हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सी त्रुटियां आती हैं, तो आइए देखते हैं। पहला है दिक्सूचक का ठीक स्टेशन बिंदु पर स्थापित न करना। जो आपका कंपास है इसको ठीक स्टेशन बिंदु पर स्थापित न करना, यानी हम जो पॉइंट है आपका केंद्रण से है, दिक्सूचक बॉक्स का जो केंद्रण है ठीक से न करना। केंद्रण का मतलब यह है कि जिस स्टेशन बिंदु पर हम आप अपना स्टेशन स्थापित कर रहे हैं उसका जो स्टेशन है वह ठीक उस जो हम कंपास स्थापित कर रहे हैं स्टेशन बिंदु पर, वह ठीक स्टेशन बिंदु के ऊर्ध्वाधर होना चाहिए। तो इसकी चर्चा हमने आपसे की है पिछले वीडियो में, जो था दिक्सूचक का अस्थायी समायोजन। उस क्वेश्चन में हमने चर्चा की है केंद्रण की, जिसमें हम करते क्या हैं, पेग गाड़ते हैं फिर कंकड़ गिराकर केंद्रण करते हैं। दिक्सूचक का जब ठीक स्टेशन बिंदु पर स्थापित नहीं करेंगे, यानी केंद्रण कार्य नहीं सही करेंगे, तो बेशक हम दिक्मान को सही पढ़ें लेकिन दिक्सूचक जो है हमारा उस स्टेशन बिंदु पर स्थापित नहीं था, इसलिए त्रुटियाँ आएंगी। यह त्रुटि कौन कर रहा है, यह सर्वेक्षक के द्वारा करी जा रही है स्थल पर, तो ऐसी त्रुटि प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आएगी। दूसरा देखिए, दिक्सूचक बॉक्स का पूर्णतः क्षैतिज तल में न होना। हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, समतलन एक आपका क्वेश्चन था, केंद्रण समतलन। तो होता क्या है कि त्रिपाद पर हम स्थापित करते हैं आपके कंपास को, तो जो त्रिपाद में लगा होता है बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट, बाल एवं सॉकेट ज्वाइंट की सहायता से दिक्सूचक बॉक्स को क्षैतिज तल में लाते हैं। जब क्षैतिज तल में
आपका दिक्सूचक रहेगा तो दिक्मान सही प्राप्त होंगे, अन्यथा जो दिक्मान प्राप्त होंगे वह दूषित प्राप्त होंगे और सही दिक्मान नहीं होंगे। अगला है लक्ष्य भेदन शुद्धतापूर्वक न करना। लक्ष्य भेदन का मतलब है जो स्टेशन बिंदु जिसका हमें दिक्मान ज्ञात करना है उसका लक्ष्य भेदन का मतलब है कि हम दृश्य वेदिका पे खड़े होंगे, अदृश्य वेदिका में जो धागा या बाल बंधा है उसके ठीक सीध में स्टेशन बिंदु को लाना। दृश्य वेदिका में जो धागा या बाल लगा हुआ है उसके ठीक सीध में स्टेशन बिंदु को लाना ही कहलाता है लक्ष्य भेदन। लक्ष्य का मतलब जो स्टेशन है उसको भेदना, उसको ठीक सीध में लाना। यह काम कहाँ से किया जाएगा? यह काम किया जाएगा दृश्य वेदिका से। कौन करेगा? सर्वेक्षक करेगा। तो लक्ष्य भेदन का शुद्धतापूर्वक न होना यह भी प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह त्रुटि सर्वेक्षक द्वारा करी जा रही है। अगला नंबर देखिए, अंशांकित चक्री पर पाठ्यांक शुद्धता से न पढ़ना। अंशांकित रिंग पर यदि पाठ्यांक सही नहीं पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स कितना भी सही क्यों न हो, तो दिक्मान सही नहीं होगा, वह गलत पढ़ा जाएगा। और कौन गलत पढ़ रहा है? सर्वेक्षक। तो कैसी त्रुटि हो गई? प्रेक्षण त्रुटि। जैसे शून्य को 180 डिग्री मान लेना अथवा पढ़ते समय ईस्ट व वेस्ट का ज्ञान न रखना, तो यह सब प्रेक्षण त्रुटि के अंतर्गत आएगी। तीसरा आपका जो है बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियाँ, ये आपकी हेडिंग है, बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियाँ। तो इस पॉइंट की चर्चा तो हमने आपसे की है स्थानीय आकर्षण वाले क्वेश्चन में। देखिए इसके अंतर्गत कैसी त्रुटियाँ आएंगी। सर्वेक्षक के पास चुंबकीय वस्तुओं जैसे घड़ी, चाकू, कड़ा इत्यादि का रहना, जिसके कारण सुई ठीक चुंबकीय आमोत्तर की दिशा नहीं दर्शाती है। जो सर्वेक्षण कार्य कर रहा है उसके पास चुंबकीय प्रभाव वाली वस्तुएं जो कि चुंबकीय सूचिका को उसकी सही दिशा से विचलित कर देने वाली हों, यानी जो सुई ठीक यामोत्तर की दिशा प्रदर्शित करती थी उसकी दिशा को विचलित कर देने वाली सामग्रियां सर्वेक्षक के पास उपस्थित रहें, जैसे घड़ी, चाकू, कड़ा, जो कि सर्वेक्षक हाथ में पहनता है। तो यह सब लौह वस्तुएं रहेंगी तो चुंबकीय सूचिका को क्या कर देंगी? यामोत्तर की दिशा से विचलित कर देंगी, जिससे त्रुटियाँ आएंगी। यह त्रुटि आएगी आपकी बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियाँ। सर्वेक्षक चाहे सही दिक्मान क्यों न पढ़े, लेकिन जब चुंबकीय सुई ठीक यामोत्तर की दिशा ही प्रदर्शित नहीं कर रही है तो दिक्मान सही कैसे प्राप्त होगा? तो यह त्रुटि किसके कारण आ रही है? जो सर्वेक्षक के पास लौह धातु उपस्थित है। तो ऐसी त्रुटियां बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियों के अंतर्गत आती हैं, इसके अंतर्गत आती हैं, बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियों के अंतर्गत। अगला नंबर देखिए, लोहे की चिमनी, रेल की पटरी, बिजली का खंभा इत्यादि का स्थल के निकट में स्थित होना। जिससे जिस स्थल पर हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं उसके पास कोई लोहे की चिमनी, रेल की पटरी, रेल लाइन बिछी हुई है आसपास में, बिजली का खंभा इत्यादि यदि उपस्थित रहेंगे सर्वेक्षण स्थल पर, जहाँ पर हम सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं, यह सब उसके जब नज़दीक रहेंगे तब, दूर की स्थिति में नहीं, जब हम उनके आसपास ही सर्वेक्षण कार्य कर रहे हैं तो ये सब क्या करेंगे? चुंबकीय सूचिका को विचलित कर देंगे। और चुंबकीय सूचिका जब ठीक यामोत्तर की दिशा को प्रदर्शित नहीं करेगी तो सर्वेक्षक चाहे जितना सही दिक्मान पढ़े वह कभी दिक्मान सही नहीं होगा, क्योंकि सूचिका सही यामोत्तर की दिशा प्रदर्शित नहीं कर रही है। जो सूचिका को ये यामोत्तर की दिशा प्रदर्शित करना चाहिए था, जब इसके पास कोई लौह धातु आ गई तो सूचिका इस दिशा की बजाय इधर भी हो सकती है थोड़ा सा, या थोड़ा सा इधर भी झुक सकती है। तो अपनी सही दिशा से क्या हो गई? सूचिका हट गई। तो जब सूचिका हट गई तो जो मापा गया दिक्मान है वो सही प्राप्त कभी नहीं होगा। एक त्रुटि आपकी है चुंबकीय परिवर्तनों के कारण, जो चुंबकीय बलों की भिन्नता है, जो इसमें हमने आपको बताया था चुंबकीय यामोत्तर की दिशा। तो चुंबकीय यामोत्तर की दिशा जो समय समय बदलती रहती है उसके कारण भी दिक्मान का मान चेंज होता रहता है। तो यह भी बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियों के अंतर्गत आती है। अगला है चुंबकीय द्विघात में विचरण। द्विघात में विचरण की ये जो क्वेश्चन है हमने आपसे पिछले वीडियो में चर्चा की है। द्विघात का विचरण जिसमें दैनिक, वार्षिक, दीर्घकालीन, अनियमित,
तो इसमें हमने बताया कि समय समय पर दिक्पात के परिवर्तन में होने वाले दर को ही क्या कहते हैं, दिक्पात का विचरण, जिसमें दैनिक, वार्षिक, दीर्घकालीन और अनियमित बताया था हमने। तो चुंबकीय दिक्पात में जो समय समय पर बदलाव होता है उसके कारण भी जो दिक्मान है वह चेंज होता रहता है। तो यह किसके अंतर्गत आएगा, बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटियाँ। इसमें जो नंबर 1 आपका है वह अधिक महत्वपूर्ण है। नंबर 2, एक तो सर्वेक्षक के पास कोई भी लौह धातु नहीं उपस्थित होनी चाहिए जो सर्वेक्षण कार्य कर रहा है। दूसरा, तो सर्वेक्षण स्थल पर जहां हम ऑपरेटर्स त्रिपाद पर स्थापित किए हुए हैं वहां पर कोई लौह धातु, लौह अयस्क उपस्थित नहीं होना चाहिए, जैसे बिजली के खंभे, रेल की पटरी, लोहे की चिमनी इत्यादि। तो ये आपके 2 क्वेश्चन, 2 नंबर जो हैं अच्छे हैं। तीसरा जो है कि समय समय पर जो चुंबकीय आमोत्तर की दिशा का में चेंज होना। तो इसको आप अच्छे से समझ के पढ़िए, समझेंगे इस क्वेश्चन को आप तो आसानी से समझ पाएंगे। 3 ही नंबर हैं, एक है उपकरणीय त्रुटि, प्रेक्षण त्रुटि, बाहरी प्रभावों से उत्पन्न त्रुटि। तो इसको आप अच्छे से 1-2 बार पढ़िए। इसकी आगे की क्लास को हम अगली वीडियो में आपसे चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।